In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Dear students, welcome to paragraph number 9. Urdu to English translation. एक दफा दो दोस्त सफर पर रवाना हुए. एक दफा क्या होगा? once. दो दोस्त क्या होंगे? 5 friends. अच्छा 2 friends, sorry. एक दफा दो दोस्त 2 friends रवाना हुए. set out. रवाना हुए क्या होगा? set out. सफर पर क्या होगा? on a journey. तो जर्नी की स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स. क्या स्पेलिंग है? JOURNEY. रवाना होना इंग्लिश क्या? सेट आउट. सो वंस 2 फ्रेंड्स सेट आउट ऑन अ जर्नी. उन्होंने एक दूसरे से वादा किया. दे प्रॉमिस्ड ईच अदर. जब दो लोग होंगे तो डियर स्टूडेंट हम ईच अदर कहेंगे. प्लीज ये याद रखना आपने. और जब ज्यादा लोग हैं तो वन एंड अदर होगा. वन और एनदर. ओके. सो उन्होंने एक दूसरे से वादा किया. दे प्रॉमिस्ड ईच अदर कि वो एक दूसरे की मुसीबत में मदद करेंगे. क्लियर? टू हेल्प इन डिस्ट्रेस. मदद करेंगे. टू हेल्प. मुसीबत क्या होगा? डिस्ट्रेस, मिजरी. ओके. सो वो मुसीबत में एक दूसरे की मदद करेंगे. दे प्रॉमिस टू हेल्प ईच अदर इन डिस्ट्रेस. वो एक जंगल में पहुंचे. दे रीच्ड अ फॉरेस्ट. उन्होंने एक रीच को अपनी तरफ आते. रीच देखिए आपको पता है बेर होता है. क्लियर? बियर नहीं कहना, बेर. सो दे सॉ अ बेर. अपनी तरफ आते हुए कमिंग टूवर्ड्स देम. तो उन्होंने अपनी तरफ आते हुए एक रीच को देखा. दे सॉ अ बेर कमिंग टूवर्ड्स देम. उनमें से एक भागा और दरख्त पर चढ़ गया. वन ऑफ देम रैन. उनमें से एक भागा. एंड और क्लाइम्ड अप अ ट्री. एंड क्लाइम्ड अ ट्री भी ठीक है. क्लाइम्ड अप अ ट्री भी ठीक है. उसका दोस्त हिज फ्रेंड दरख्त पर ना चढ़ सका. कुड नॉट क्लाइम अप द ट्री. यानी उस दरख्त पर जिस पर उसका दोस्त चढ़ा है. वो लेट गया. ही ले डाउन. स्टूडेंट्स लाए, LIE लाए झूठ बोलना भी है, लेटना भी होता है. क्लियर? झूठ बोलना जो है उसकी सेकंड फॉर्म होती है लाइड, LIED. लेकिन जो लेटना वाला लाया उसकी सेकंड फॉर्म ले है. क्लियर? सो लाए, ले, लेन. सो ही ले डाउन. वो लेट गया. एंड हेल्ड हिज ब्रेथ. होल्ड, हेल्ड क्या होता है? रोकना. सो हेल्ड हिज ब्रेथ. और अपना दम साध लिया. क्या मतलब है? सांस रोक ली. दम साध लिया का मतलब क्या है? सांस को रोक लिया. सो ही ले डाउन एंड हेल्ड हिज ब्रेथ. नाउ वी मूव टू पैराग्राफ नंबर 10. डियर स्टूडेंट, वेलकम टू पैराग्राफ नंबर 10. पैराग्राफ 10 है, शहर आने से पहले हम गांव में रहते थे. हम गांव में रहते थे. वी लिव्ड इन अ विलेज. क्लियर? बिफोर वी केम टू सिटी. शहर आने से पहले. या आप यूं कर लें, बिफोर वी केम टू सिटी, उसके बाद काम आएगा. वी लिव्ड इन अ विलेज. हम एक देहात में, गांव में रहते थे. सो गांव में हम लोग बहुत खुश थे. सो वी वर वेरी हैप्पी इन द विलेज. हम सुबह सवेरे उठते थे. वी यूज टू गेट या वी वुड गेट अप. देखो स्टूडेंट्स, पास्ट की हैबिट को डिस्क्राइब करने के लिए हम या तो वुड का इस्तेमाल करेंगे या यूज टू का. क्लियर? सो वी वुड गेट अप या वी यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. सुबह सवेरे. निहार, मुंह हाथ धोकर. सो मुंह हाथ धोकर नमाज पढ़ते. यानी यहां पे मुंह हाथ धोने का मतलब है वुजू करते थे. क्या करते थे? वुजू. वजू नहीं कहना, वुजू कहना. क्लियर? सो मुंह हाथ धोकर नमाज पढ़ते. आफ्टर वॉशिंग आवर हैंड्स एंड फेसेस. तो आफ्टर एब्लूशन भी कह सकते हैं. वुजू की इंग्लिश क्या है? एब्लूशन. ABLUTION. सो आफ्टर एब्लूशन वी ऑफर्ड प्रेयर्स. हम नमाज अदा करते. फिर सरसब्ज खेतों के लिए, खेतों में सैर के लिए चले जाते. क्लियर? खेतों में क्या करने जाते थे? फसल काटने. यस. अच्छा, सैर करने. गुड. एंड देन वेंट टू द ग्रीन फील्ड्स. और फिर सरसब्ज खेतों में चले जाते. फॉर अ वॉक. सैर के लिए. स्टूडेंट्स, जुमला नंबर 5 की बात करते हैं. दोपहर को. तो दोपहर क्या होती है? नून. आफ्टरनून होती है सपहर. क्लियर? दोपहर के आफ्टर जो आती है वो सपहर यानी तीसरा पहर होता है. सो दोपहर को दरख्तों की छांव में सोते थे. सो वी स्लेप्ट. देखो पास्ट की हैबिट हम 3 तरह से बता सकते हैं. वी यूज्ड टू स्लीप भी कह सकते हैं, वी वुड स्लीप, या वी स्लेप्ट इन द शेड ऑफ ट्रीज एट नून. दोपहर को. जुमला 6 अजीज तलबा है. गांव के पास एक नदी बहती थी. एक नदी बहती थी. अ स्ट्रीम फ्लोड. गांव के पास नियर द विलेज. उसका पानी साफ और ठंडा था. इट्स वाटर वॉज. 2 चीजें थी क्वालिटी. क्लीन, एक तो साफ था, एंड कोल्ड, और दूसरा
ठंडा था। कूल भी कह सकते हो, कूल खुशगवार ठंडा होता है और कोल्ड जो होता है वो नाकाबिले बर्दाश्त ठंडा होता है। सो अ स्ट्रीम फ्लोड नियर द विलेज, देखो नदी बहती, दरिया बहता, फ्लो होता है, क्लियर। सो इट्स वाटर वाज क्लीन एंड cold. Thank you very much. That's the end of paragraph number 9 and